डब्बा का नया व्लॉग आ गया और क्या नहीं था इसके अंदर। पूरा शोर शराबा, एनिवर्सरी, अफ्तारी, प्रोडक्ट का प्रमोशन और अब तो थार क्या भाई आ गया है भाई। लेकिन यकीन मानिए जो स्टार्टिंग जो इसने की जिस तरह से करी और जिस शोर शराबे के साथ करी वो बहुत बुरा लगा। उम्मीद ये थी कि ये कम से कम दो लफ्ज बोलेगी, जो लोग हादसे में गुजर गए हैं उनके लिए कम से कम अपनी तरफ से अपनी सिंपैथी और अपनी कंडोलेंस दिखाएगी। इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट में लास्ट में उसने लीपापोती कर दी और खत्म कर दिया। जिस तरह की ड्रामेबाजी और शोर शराबा इसने पूरे व्लॉग में दिखाया है वो बहुत अखरा। चलिए एक एक करके सारे इंसिडेंट्स को बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ में, एक भी बात हम छोड़ने वाले नहीं है इसमें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। खालू खाला की एनिवर्सरी का प्रोग्राम बनाया और इतना डेकोरेशन वगैरह, सबसे पहले उसी को फोकस करके इधर से कैमरा उधर से कैमरा, उसको ग्रैंड बनाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। रात को 1 बजे इन्होंने एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन का प्रिपरेशन किया, केक वेक सजा के, क्योंकि अब खालू सो गए हैं तो अब क्या करें, अब ये सेलिब्रेशन हमें सुबह करना पड़ेगा। पिछले व्लॉग में जब फनी इस बात को कह रहा था कि सबसे ज्यादा बर्थडे इनके यहाँ मनाए जाते हैं और किसी के यहाँ नहीं मनाए जाते, तो डब्बा ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था कि मोहब्बत है, अपने घर के लोग हैं तो करना ही पड़ता है, तो उनसे प्यार करते हो तो आप केक काटोगे, बर्थडे मनाओगे। लेकिन आप ही बताइए क्या खालू खाला का एनिवर्सरी मनाना जरूरी था? ये फनी की बात को साबित करता है कि अननेसेसरी ये लोग फालतू में बर्थडे मनाते हैं और फालतू में केक कटिंग करना, पूरा ड्रामा करना, ये सारी चीजें दिखाते हैं। और ये जो खालू नाम का इनका प्राणी है ना, ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। मतलब ये अपने फैमिली को लेकर यहाँ पे किस उद्देश्य से आया है? यहाँ पे बटोरने आया है, भीख मांगने आया है, क्या करने आया है? जिसके यहाँ आया है वो इसकी भांजी लगती है और भांजी ने यहाँ पर सेलिब्रेशन का इंतजाम किया है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, डेकोरेशन कर दी, केक मंगा दिया और उसके बाद में गिफ्ट के रूप में उसको लिफाफा दे रही है। और बंदे ने एक बार उस लिफाफे पे ये नहीं कहा मैं ये नहीं लूंगा या ये क्या दे रहे हो, बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता इस तरह से करने का। यार क्या आदमी है, क्या सारे सारे इनके यहाँ भिखमंगे ही हैं? इनका कहीं से सेल्फ रेस्पेक्ट या क्या ये इज्जत या फिर क्या ये जमीर कुछ भी नहीं है क्या इनके पास? एक तरफ तो अपने बच्चों समेत इनके घर में आगे पड़ गया, उसके बाद में अगर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो अगर देखिए अगर कोई गिफ्ट देते हैं, मान लीजिए वो गिफ्ट ला के रखा है, शर्ट ला के रखी है या कोई और चीज ला के रखी है, तो वो एक अलग बात है, उसके लिए भी आप कह सकते हो कि बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो तो एनिवर्सरी में ऐसे शामिल हो गया कि जैसे अक्सर वो एनिवर्सरी करता ही हो, हर साल उसने अपने यहाँ एनिवर्सरी मनाई हो और उस पर भी दोनों मियाँ बीवी लिफाफा लेके खुश हैं। एक बार ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे और पैसे लेना ठीक नहीं है और तुम हमसे छोटे हो, तुमसे हम कैसे ले सकते हैं। पिछले व्लॉग में फनी ने शर्त लगाई थी कि अगर खालू ने क्राउन पहना तो वो 500 रुपए देगा। बहुत पैसे वाला बन रहा है, कमाता धमाता कुछ नहीं है और उसके बाद में खालू के लिए 500 रुपए देने निकला है। फिर वही बात आती है, अपने से बड़े के लिए 500 रुपए। इस बंदे की औकात ही इतनी है, इसकी नीयत ही इतनी है, ये 5,000 रुपए नहीं कह सकता था। हालांकि ये 500 रुपए भी बीवी से लेके देगा, लेकिन 5,000 भी तो बीवी से लेके ही देता। उसके ऊपर खालू के लिए इस तरह मजाक उड़ाना, इस तरह से उन्हें बंदर बनाने की कोशिश करना, ये कौन सी इज्जत वाली बात है? ये कौन सी अदब वाली बात है किसी बड़े के लिए? जरा अपने फादर को ये क्राउन पहना कर देख, फिर देख तेरे को क्या जवाब मिलेगा। ऐसे लगता है जिम करते करते गुटके की भी अकल बिल्कुल ही खत्म हो गई है। भाई एक चीज नोट कीजिए, जब ये आए थे तो क्या जारा के गले में कोई दुपट्टा था? जब वो अपनी आम जिंदगी में इस तरह से दुपट्टा नहीं लेती तो यहाँ पर आके क्यों करके उसको काला और सफेद बारी बारी से उसके गले में वो दुपट्टा डाल दिया गया? देखिए भाई, अगर ये इस बात के लिए डाल रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई है और उसको इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो भाई ये मफलर की तरह, गमछे की तरह से दुपट्टा डालने का क्या मतलब हुआ? अगर डालना है तो फिर ढंग से डालो। वो हैं कि जो अंधे होकर चीजों को फॉलो करते हैं, उसका सेंस नहीं समझते। अगर इस्लाम में हिजाब कहा गया है, बुर्का कहा गया है या जो भी इस तरह की पहनने की चीजें कही हैं, तो उनके पीछे कुछ मतलब है। ऐसे ही नहीं है कि आप इस तरह से झुलाते हुए उसको पहनते हुए चले जाओ। गुटखा किंग को क्या पड़ती है? मतलब इस लड़की के साथ में ज्यादा ही उलझना है। अगर वो खालू सो गए हैं और उनको वो नहीं आ सकते तो सेलिब्रेशन के लिए, तो वो क्राउन वगैरह इन दोनों लड़कियों को ही पहनाएगा, जबरदस्ती पहनाएगा। इसको पता नहीं क्यों क्यों इंटरेस्ट है इन लड़कियों के साथ में। जिस तरह से बड़े करते हैं उस तरह से करे।
क्राउन के लिए ही नहीं, जो ऑमलेट बना रहे थे, ऑमलेट यानी स्क्रम्बल एग, उस स्क्रम्बल एग के लिए भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, नहीं तुम खाओ तुम खाओ। अरे तुम थोड़ा खा कर दे देखो। उसको बिल्कुल देखने से अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल खाना नहीं चाहती, वो बिल्कुल मना कर रही है, उसका मुंह बन गया है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती अपने ही चम्मच से, झूठे चम्मच से उसको खिला दिया। अब उसके भाव से ही पता लग रहा है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लेकिन क्या है, वो भी ब्लॉगर के घर में ही है, तो उसे भी पता है कि व्लॉग जब चल रहा हो तो क्या कहना होता है, हर चीज को अच्छा कहना होता है, कभी इसको बुरा नहीं कह सकते। तो बस उसने भी रूल फॉलो किया और कह दिया हाँ अच्छा है, ठीक है। जबकि माँ अच्छी तरह पहचानती है अपने बच्चे को, वो उसकी माँ कह रही है कि इसको अच्छा नहीं लगा, तो वो ये कह रही है कि भी कि सच बोलो, लेकिन भी यहाँ तो व्लॉग चल रहा है, तो उसको कहना ही कहना है कि हाँ अच्छा है। अगेन जैसे खालू खाला आए थे मॉर्निंग में, और ये सोते ही रहते, यही काम इन्होंने अब किया। आराम से सो के उठे हैं बिल्कुल, जब दोपहर हो गई है, और उसमें बाद में दिखा रहे हैं कि हमने खालू के लिए गाड़ी मंगा दी है। गाड़ी मंगा दी है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब इन्होंने अरेंज किया है, पैसे इन्होंने दिए हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि गाड़ी मंगा दी है हमने जाने के लिए। और फ्रेंड्स, पिछली बार आप लोग बोल रहे थे कि भाई वहां पर ना ड्राइवर भेजा ना लेने गए, इस बार हमने देख लो गाड़ी मंगा दी है, नीचे खड़ी है, वो भी दिखा दी हमने गाड़ी। टोटली ग्रामेबाज लोग। और गुटकू कितनी बेशर्मी के साथ में कह रहा है कि एनिवर्सरी गिफ्ट तो ये रहा, जारा की तरफ इशारा करके। अरे तुम्हारी भी तो दो एनिवर्सरी आ गई थी, तो तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? ये सब मजाक जो साथ के लोगों के साथ में होते हैं, ना कि खालू जैसे बड़े लोगों के साथ में, खाला जैसे बड़े लोगों के सामने। असल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं है कि ये खालू है या क्या है। इसी वजह से जब वो खालू जा रहा है तो वहीं बैठे बैठे बाय बाय कर रहा है, बाय बाय। इससे इतना नहीं हुआ कि लिफ्ट में नीचे जाके उनको गाड़ी तक छोड़ आए। भाई कोई मेहमान आया है तुम्हारे घर में, तुम ना तो स्टेशन पे लेने गए, ना उसके टाइम पर आपने उसको अपने घर में रिसीव किया, और अब वो जा रहा है तो इज्जत के साथ में विदा करना भी नहीं आता क्या तुमको? क्या ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन है इसने बेटी खाला के लिए किया है? नहीं किया। क्योंकि यहाँ खाला खाला में फर्क होता है, एक खाला है और उससे भी ज्यादा सहेली हैं, और दूसरी जो है ना सिर्फ और सिर्फ काम वाली हैं, फुल टाइम काम वाली, फ्री के काम वाले। इसका ही नहीं, पूरे घर का ऐसे ही हाल है। वो जो अम्मी है, जगत अम्मी है, और ये बेटी है, दोनों का एक ही रवैया है। दोनों बहनों फर्क करती हैं, और एक और भी बहन है, उससे तो आज तक इनका वास्ता ही नहीं है। लगभग 12 घंटे तक केक वहां पर ऐसे ही खुला रखा रहा, और उसी केक को अगले दिन काट दिया और दूसरे को खिला रहे हैं सबको। क्या सचमुच में इन लोगों को हाइजीन वगैरह का कुछ पता भी है, या इस गलतफहमी में बस चलता रहता है? हाँ ठीक है, घर में रखा है, सुबह रखा था, अब हमने शाम को खा लिया। चलिए अब खाला वाला आ गई हैं, तो अब शॉपिंग कर लेते हैं। तो अब जा रहे हैं सोफा कम बेड लेने के लिए। नोट कीजिए किन किन समझदारों को लेके जा रहे हैं। वही नई वाली खाला को लेके जा रहे हैं, उसकी बेटी को लेके जा रहे हैं, और पिज़्ज़ा को लेके जा रहे हैं। कितने समझदार लोगों को लेके गए हैं। और यहाँ पर भी वही बात है कि वो जो खाला है वो काम करेगी, घर पे सफाई करेगी, खाना वाना बनाएगी, और ये आए हैं बाहर घूमने के लिए। अब चाहे ये 3-3 समझदार चले जाए, चाहे फनी चला जाए, या कोई भी चला जाए, भाई सेलेक्ट तो उसी ने करना है जिसने पैसे देने हैं, और बाकी सबने उसमें हाँ में हाँ मिलानी है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये पिकनिक पे जा रहे हों। अब इनको सोफा कम बेड तो पसंद आ गया है, लेकिन उसका कलर पसंद नहीं आया है। अब आप बताएं कि ये क्या कलर लेगी, गैस करें कि ये कौन सा कलर लेगी। आप इसको कितना जानते हैं, ये देखने वाली बात है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं अपना बता देता हूं पहले से, ये वही ग्रीन कलर वाला सोफा कम बेड लेगी। जिस ग्रीन कलर का इसके घर के अंदर पड़ा हुआ सोफा, उसी से मिलता जुलता कलर लेगी ये। और भाई कब से पता नहीं घर का सामान खरीदा जा रहा है कि अब डब्बे ले लो, अब जो है कांटा ले लो, अब छुरी ले लो, अब तवा ले लो, अब कुकर ले लो, कुछ ना कुछ इसकी शॉपिंग चलनी ही है। अब इतनी बार शॉपिंग कर ली, इतनी बार शॉपिंग करके आ गए, आज भी शॉपिंग करके आ गए, लेकिन घर के लिए स्टैंड नहीं लेकर आए जिसपे कि कपड़े सूख सकते हैं। ये लेकर नहीं आए या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? और डब्बा का इसके ऊपर कहना है कि अम्मी ने साफ कह दिया है कि भाई अपने घर में सुखाओ कपड़े जो भी सुखाने हैं। सच माने तो ये मैटर सुखाने का है ही नहीं। ये मैटर ये है कि घर तो इसने बना लिया है, खाना भी नीचे से बनकर आता है, किचन बना ली इतनी बड़ी, और इसके घर में कहीं पे भी वॉशिंग एरिया है ही नहीं, तो इसके यहाँ कपड़े धुलते ही नहीं। पहली बात तो धुलते ही बहुत कम है, क्योंकि सारे के सारे कपड़े तो ये यूज एंड थ्रो करती है। लेकिन फिर भी कुछ फनी के कपड़े हो गए, कुछ इनर वेयर्स वगैरह हो गए, तो ये सब कपड़े धुलते तो हैं ही। तो वो सारे कपड़े धुलने के लिए सारे सारे पैक बनकर नीचे की तरफ जाता है। अब उसको ये बुरा लगता है अम्मी को कि यहीं पे आके कपड़े धोती है, धुलवाए जाते हैं, और उसके बाद में यहीं पर सुखाए जाते हैं। तो जा बहन ले जा, सब अपने घर में ले जा, ये सब गंदगी अपने घर में ही दिखा।
लेकिन भाई स्टैंड आ भी जाएगा तो कपड़े तो धुलने के लिए नीचे ही जाएंगे, क्योंकि ना तो वॉशिंग मशीन है ना वॉशिंग एरिया इसने बनाया। नया घर जरूर बनाया है लेकिन इसका प्रोविजन उसने कहीं किया ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कपड़े धोने नहीं है हमने, कपड़े तो दूसरे के ऊपर डाल देने हैं या फेंक देने हैं। अब बेचारा इंटीरियर डेकोरेटर भी क्या करे, जैसा वो कह रही है वैसा उसको बनाना पड़ेगा। जो बंदी एक एक चीज दिखाती है, यानी बाथरूम में लाई हुई एक एक चीज को दिखाती है कि मैं ये लेकर आई हूँ और ये लगा रही हूँ, तो वो बताइए वो अगर वॉशिंग मशीन वॉशिंग एरिया कुछ भी ऐसा बनाएगी या करेगी तो उसको दिखाएगी नहीं। तो अब तक के व्लॉग में तो आपने देख ही लिया कि इसने पूरी ड्रामेबाजी, हंसी खुशी, खे 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 करना और लाफ्टर अटैक आना और एनिवर्सरी मनाना सारे काम कर लिए। और अब जो कमी रह गई है प्रमोशन की, अब प्रोडक्ट प्रमोशन भी कर रही है। सच पूछो तो रोज एक प्रोडक्ट लेके आ जाती है कि आपके ये लगा लो, आपको ये लगा लो। अरे पूरा का पूरा ये बता देना कि जिन जिन का तो ये प्रोडक्ट जो प्रमोशन करती है उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट ले आओ, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी इनमें से कुछ भी। मैं तो बाहर ही जाती हूँ, मेरा तो ट्रीटमेंट बाहर ही होता है, मेरी तो ब्यूटी ट्रीटमेंट और ब्यूटी नीड्स के लिए बड़े स्पेशल स्पेशल हैं, मैं तो वहीं पर जाऊंगी। पर तुम लोग भैया जो मैं कह रही हूँ वो वही करो और उसके बाद मेरा प्रोडक्ट लगाओ और मेरे को डॉलर दो। और बोल रही है कि मैं प्रैंक कर रही हूँ और देखो हमने कार ले ली है। घर के लोग क्या क्या कम ड्रामेबाज हैं, जैसा ये कहेगी वैसा मान कर दिखा देंगे, खुश होकर दिखा देंगे, सरप्राइज होकर दिखा देंगे। अब ये बताओ इस जारा जैसी लड़की को जो इस उम्र की हो गई है, क्या उसको ये नहीं पता कि कौन सी कार नई है और कौन सी कार पुरानी है, और पूछ रही है क्या ये वाली कार चली जाएगी या यही कार रहेगी। और दूसरी बार टेस्ट ड्राइव और इन सब का क्या मतलब है। इससे पहले भी ये कार खरीदने गई थी और थार खरीदने गई थी, और जब थार खरीदने गई थी तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी इस बात के लिए कि ये जो थार खरीद रही है कुछ करता नहीं है, कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, इसको सिर्फ थार चाहिए, बुलेट चाहिए, इसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इसे हवाई जहाज चाहिए, इसे सैलून चाहिए, इसे जिम चाहिए, इसे सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन निठल्ला आदमी कमाता कुछ भी नहीं है। और इतना ट्रोल होने के बाद में इसने आके ये कहा था फ्रेंड्स अभी हम नहीं लेंगे, और इनका कहना ये है कि जिस दिन वो कमा लेंगे तो उस दिन अपनी कमाई से ये लेंगे। अब हो गई कमाई। क्या सचमुच में पिछले 6 महीने में रेस्टोरेंट से इतनी कमाई हो गई है कि वो थार ले सके। और वो तो तब की बात है, रेस्टोरेंट उसका है नहीं, मालकिन कोई और है, तुम तो भैया सिर्फ केयर टेकर हो। तो उसके बाद में भी क्या तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि तुम थार ले सको। जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपने पैसे से लेंगे। कोरी दूसरों के लिए उपदेशबाजी है और किसी और के लिए नहीं। अपने आप को तो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मतलब ये तो सब कुछ जो है बहुत अच्छा करते हो, आइडियल हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं और हर चीज की खुद ही धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। और अब मैं आपको बता दूं ये टेस्ट ड्राइव भी ये कार का सारा सारा हो चुका है। ये वाली थार इसको लेनी ही लेनी है। और कौन दिलाएगा, डब्बा ही दिला रही है। लेकिन क्योंकि व्लॉग में एक बार ये बढ़ चढ़ के इस तरह की बातें कर चुके हैं तो जानबूझ के उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक टेस्ट ड्राइव की बात कर ली है। अरे क्या जरूरत थी इसको टेस्ट ड्राइव की, ये थार वहां पे देख आया था, अच्छी तरह से देख आया था। क्या टेस्ट ड्राइव के बाद में मना करने वाला था क्या ये। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है और क्या है, कंटेंट खींचना है। अब देखिए अगला कंटेंट जो आएगा जब कार आएगी तब के लिए आएगा, तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज होते हुए दिखाएंगे, फिर घूमते हुए दिखाएंगे, लाते हुए दिखाएंगे, सारे लोगों की तारीफें दिखाएंगे। और अब ये सिर्फ ये वाला कंटेंट शूट कर रहे हैं कि हम टेस्ट ड्राइव पे गए और वहाँ शोरूम में देखने को क्या गया था, जो ये भी पता कि अगर 4 डोर वाला ले रहे हैं या 3 डोर वाला ले रहे हैं तो उसमें स्पेस का कोई फर्क है कि नहीं है। सनरूफ दिखाना अलग बात होती है, लेकिन इस गर्मी में, इस दोपहरी में, और गर्मी काफी पड़ रही है, बॉम्बे में को कम तो ना पड़ती है, उस सनरूफ पूरा ओपन करके वहां पर ड्राइव करने के लिए गया है, टेस्ट ड्राइव के लिए। और इसकी बीवी सन क्रीम भेजती रहती है धूप से बचने के लिए, और ये सन क्रीम की बजाय ये पूरे का पूरा वो खोल कर और सन के साथ में बड़े मजे से ड्राइव करने के लिए गए हैं। और आप लोग बताएं किस कलर की ये थार लेने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये ब्लैक लेने वाला है, ब्लैक के अलावा कोई लेने वाला नहीं है। ये वाइट का तो सिर्फ दिखावा है, टेस्ट ड्राइव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई क्यों ना उसके पैरों में पड़े, जब वो थार दिलवा रही है, उसको सारी चीजें दिलवा रही है, तो क्यों ना उसके पैरों में पड़ेगा ये। और थार को ड्राइव करके ले गया रेस्टोरेंट, क्योंकि वहां पे भी अपना रौब दिखाना है, अपना जलवा दिखाना है। अरे कुछ अपने कमाई से कमा लेता उसके बाद में लेके जाता, जब तो रौब दिखाने वाली बात है, जब तो जलवा दिखाने वाली बात है। दूसरे की बख्शीश में मिली चीज के ऊपर इतना ज्यादा इतराना, अब तो इसके लिए ये कहना भी बहुत ही गलत बात है कि बेशर्म आदमी है।
ये बेशर्म से भी ऊपर वाली जो सीढ़ी होती है ये वहां पहुंच चुका है। अब तो ये वो बंदर हो चुका है कि जब कहोगे तभी वो नाच कर दिखा देगा। और भाई साहब इसके बाद में पूरे 10 मिनट खींचा है इसने कोफ्ता पुराण। इसके लिए कोफ्ता एक ऐसी नायाब चीज होगी जो कि घर में बनाना मुश्किल है। घर की एक औरत को कमाल की बात यह है कोफ्ता बनाना नहीं है आता। वैसे रोज नॉन वेज खाने वाले हैं, ये कोफ्ते और जो इन्होंने अभी कबाब बनाए हैं ये तो इतनी आम चीज है कि घरों में आराम से बनती रहती है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। फिर सुन के बहुत सरप्राइज हुआ कि इनके यहाँ कोफ्ते नहीं बनते, इनके यहाँ कबाब नहीं बनते। और कैसे ये जो इसकी खाला है वो भी पूरे परिवार में रहती है, भोपाल में रहती है, वहां पर भी इस तरह के खाने खूब अच्छी तरीके से खाए जाते हैं। तो उसको भी इतनी प्रॉब्लम है कि भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, फूट तो नहीं जाएंगे, खुल तो नहीं जाएंगे। एक डब्बा ने वहां पे जो शामी कबाब यानी कि कबाब बनाए थे, यही जो अभी इन्होंने अभी बनाया उनको शामी कबाब भी कहा जाता है। तो मौदा में जब बनाए थे सारे के सारे बिगाड़ के रख दिए थे, इससे प्रॉपर तरीके से ना सिके थे और इतने लिबलिबा कर दिया था कि वो उठाने में भी नहीं आ रहे थे। जैसे कि ये इसकी आदत है बच्चों की तरह, ये कैसे हो गया, ये ठीक बना है नहीं बना है, मेरे से कैसे खराब हो गया। और ये गंदा आदमी क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरा प्रोटीन का डिब्बा सूंघ लो तो तुम्हें पता नहीं क्या रुपए दूंगा। मतलब क्या उसको कभी धोता नहीं है या क्या करता है, या प्रोटीन ऐसा यूज करता है कि इसमें बदबू आती है। देखिए फ्रेंड्स अब मेरा थोड़ा सा पेट निकल आया है तो इसने मेरे को वार्न कर दिया है कि अब ये इसको नाप तोल के देगी खाने के लिए, अब इसको कुछ ऐसा वैसा नहीं खाने देगी। यार सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये खुद सारी की सारी हेल्दी चीजें खाता है और जिम जाता है और लगातार जिम जाता है, कभी जिम नहीं छोड़ता, उसके बाद में इसका पेट निकल कैसे गया। मतलब इनके यहाँ कुछ भी होता है, डॉक्टर कहती है कि वेट कम करके लाओ, वो बढ़ाकर पहुंच जाती है। ये महाराज इतने जिम फ्रीक हो रहे हैं कि कोई जिम नहीं छोड़ते, उसके बाद में इनका पेट निकल के बाहर आ रहा है। अब सुन लीजिए, ये कह रही है कि इनका काम है कि ये अपने आप को फिट रखें और मेरा काम है मैं इनको झूठी खुमारी में ना रखूं। अरे झूठी, तेरा पति तो हमेशा तेरे को झूठी खुमारी में ही रखता है, कभी भी तेरी सही बात को सही और गलत बात को गलत कहता ही नहीं है। मतलब सही बात को सही कहेगा वो गलत बात को भी सही कहेगा। कभी भी ये सेहत जो तेरी ऐसी हो गई है और तेरा ये हाल हो गया है और इस हद तक पहुंच गई है आज इस कंडीशन में, इस सब का जो जिम्मेदार आधे से ज्यादा ये भी है। पर चलो व्लॉग बन रहा है, सब अच्छी अच्छी बातें करनी है, लोग तो इनके बेवकूफ हैं, वो अपने आप मान ही लेंगे जो ये कह रहे हैं। और बोल रहा है कि ये औरत ऐसी है कि ये सिर्फ सच्चाई बनाती है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। ये अगर तुम्हें लड़ झगड़ के सच्चाई बताती है तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हें सच्चाई कहने के लिए कोई डर लगता है क्या। मतलब ओहो वो पेटीएम करो वो नहीं हो पाएगा, तुम चाहती हो फिट रहो, मैं भी चाहता हूँ तुम फिट रहो, लेकिन हेल्दी वाली फिट रहो। अच्छा जब भी तो हेल्दी हेल्दी खाना खिलाता है, बाहर ले जाता है तब भी उल्टी सीधे चीजें खाती है, ये घर पे भी ऐसी चीजें खाती है, हर समय खाती खाती रहती है। इसके सामने तो खाती होगी, ऐसा तो नहीं इसके पीछे खाती होगी। दिन में खाती है, दोपहर को खाती है, शाम को खाती है, रात को खाती है, यहाँ तक कि सोते सोते तक ये खाती ही रहती है, ठूसती ही रहती है। तो इस बंदे की कहाँ से आंख मिच जाती है, इसको नहीं दिखाई देता ये इतना सब खा रही है और उसी खाने का अंजाम है ये जो आज इसका ये हाल हो रहा है। और सच क्या सिर्फ खाने के लिए बोला जाता है, बाकी चीजों के लिए नहीं बोला जाता। और जो ये ड्रामे करती रहती है, ये अपनी दिनचर्या इसने बिल्कुल खराब कर रखी है, उस सब के बारे में कुछ बोलने के लिए मनाही है क्या, या उसके लिए भी कोई ऐसा परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन भाई व्लॉग बन रहा है, अब अच्छी अच्छी बातें कह के दिखा दो। हमारे फिर वही है व्यूवर्स जो बेवकूफ हैं, वो हम जो कहेंगे वो मान लेंगे, पर जो वो देखते हैं वो उनके ध्यान में रहता नहीं है कि इन्होंने क्या क्या किया है और अब क्या बोलने के लिए आ गए हमको। और फ्रेंड्स कल क्या हुआ, हम सोफे से नहीं उठ पा रहे थे। अरे जिसका काम है हर समय बैठे रहना, बिस्तर पे सोफे पे इन सब पर बैठे रहना और उठना नहीं, कुछ काम नहीं करना, कुछ हाथ नहीं हिलाना, पानी भी जो मांग कर पीना, पानी भी कोई और लाकर पिला दे, चप्पल कोई और लेके आ जाए, तो ये शरीर जाम होगा या नहीं होगा। अगर कुछ करते रहोगे तो ये शरीर जो है इस तरह से फ्री रहेगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब कह रही है कि हम तो उठ नहीं पा रहे थे, हम तो सोफे में घुस गए थे, सोफे ने हमें पकड़ लिया था।
आपने इसके बोलने का तरीका देखा, हम ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे बैठने के बाद में ऐसे उठे, हम उठ ही नहीं पाए। अब देख कर किसी को लगेगा कितनी भोली-भाली है, कितनी मतलब ऐसी है, वाक़ई में इसके साथ में ऐसे ही हुआ होगा, जबकि पक्की ड्रामेबाज़ है। इसकी सोसाइटी की लोगों ने कहा है कि इसकी बोलचाल बहुत ही खराब है, आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा कर्कश है, यानी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बात करती है ये और हमेशा बदतमीज़ी के लफ्ज़ जो है इसकी ज़ुबान पे रहते हैं। और एलेक्सा क्या, ये तो अच्छे-अच्छे लोगों को पागल बना दे। एलेक्सा जो वर्ल्ड वाइड जो अच्छी खासी मशहूर हो रही है अपनी परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से, लेकिन इनके घर में आके ना, 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 इनके बराबर की परफ़ॉर्मेंस देना, इनके सवालों का जवाब देना, इनकी बातें मानना, ना, 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 उसके भी बस की बात नहीं है। अरे इससे अच्छा तो इनकी बेटी खाला है, कम से कम जो कहती है वो कर तो देती है, एलेक्सा जो है उतना भी नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आप ही बताएं, पूरा व्लॉग इसने ड्रामेबाजी से भर के छोड़ा है। क्या एनिवर्सरी, क्या उनको पैसे देना, अपने से बड़े लोगों को पैसे देना, लेकिन इतनी इज्जत करना कि उनको बाहर तक छोड़ने नहीं आ सके। और कितनी ड्रामेबाजी करके जो है ना अपनी सेहत के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और साफ साफ बता देना चाहिए। इन सारी ड्रामेबाजी के ऊपर आपका क्या कहना है? और क्या सोफा लेने के गई थी ये, क्या कलर लेके आएगी, आपका इसके बारे में क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।